हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेविस सागा में। तो आज हम मॉड्यूल 1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं एंड आज हम मॉड्यूल 1 को खत्म करने वाले हैं। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, राइट। आपने इतने अच्छे से समझा, इतने अच्छे से, आप होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। जाके और भी एक्सप्लोर किया और भी बहुत सारी चीजें पढ़ा। कुछ भी डाउट्स हो तो डू कमेंट बिलो मॉड्यूल 1 पे, जो अब आज खत्म होने वाला है, ठीक है। जब आप अच्छे से डाउट पूछोगे तो मैं और ज्यादा आपको आके इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो देखो, जैसे मैंने कल बोला था आपको, ओएसआई मॉडल के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ओएसआई मॉडल होते क्या है? इट्स नथिंग बट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। व्हाट आई मीन बाय दैट? देखो, यहाँ पे 7 लेयर्स होते हैं। पहली बात तो 7 लेयर्स होते हैं। ऊपर के 3 लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं एज ए यूजर इंटरफेस लेयर। ये यूजर्स के लिए यूज होता है। जो नीचे के 3 है वो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ट्रांसफर एक बीच का आता है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक मेंटोस तरीका है क्रेविस का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहला लेयर है फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। व्हाट यू मीन बाय दैट? ये आपको आने वाला है, आपके सामने पेश किया गया है मेंटोस तरीका। वो क्या है? अपने नोट से उठा के लेके आना इज द मेंटोस तरीका, क्योंकि इट्स मोर रिलेटेबल, मोर रिलायबल। सो लेट्स स्टडी। देखो, मैंने अपने लिए लिखा था, ये बहुत इजी से समझ आ जाएगा कि है क्या। उसके फंक्शंस, उसके डेफिनेशन दोनों मैंने एक ही इतना समझ लोगे ना, इतना आप स्क्रीनशॉट मार के रखोगे, इतना आप लिख के भी रखोगे ना, काफी है यार, बहुत काफी है। आप एग्जाम में भी, थियरी एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहला आ गया फिजिकल लेयर। इसमें क्या है पता है? बिट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू द डेटा लिंक लेयर। तो पहला क्या है? फिजिकल लेयर में बिट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। डेटा लिंक में क्या होता है? फ्रेम्स ट्रांसफर होते हैं। देखो, ये सभी ना डेटा पैकेज तो पता होगा ना आपको, डेटा का पैकेज। इट्स नॉट लाइक, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे इमेजिन 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 हम करते हैं ऐसे, ठीक है। फ्रेम्स होते हैं, बिट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जिस्ट, जस्ट हमें एक नेम दिया है उन्हें, ठीक है। वो कैसे दिखते हैं उसके ऊपर से हमने नेम दिया। तो बिट्स ट्रांसफर होते हैं फिजिकल लेयर से। डेटा लिंक से फ्रेम्स ट्रांसफर होते हैं। डेटा के ही है ये, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से समझ लो। नेटवर्क में डेटा के पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ मैसेज ट्रांसफर होता है, सेगमेंट्स ट्रांसफर होते हैं। सेशन में क्या होता है? ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, डायगोनल कंट्रोल के लिए। प्रेजेंटेशन मतलब जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करना हो, कंप्रेशन हो, कंप्रेस करके वीडियो कंप्रेशन, कंप्रेसर बोल के होता है, वीडियो कन्वर्टर होता है जो एडिटिंग में यूज करते हैं ना। वीडियो को एमपीवी 4 में ऐसे बहुत सारे वर्जन होते हैं, उसमें कन्वर्ट करके देना, ये सारी चीजें करता है वो। वहां पे प्रेजेंटेशन यूज होता है। प्रेजेंटेशन मतलब वो वाला, आप पीपीटी वाला प्रेजेंटेशन मत समझ लो, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब यूजर को सर्विस प्रोवाइड करना ही एप्लीकेशन है। इतनी सी सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये आप अच्छे से देख भी लोगे। यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन भी दिया है फ्रेम से, ट्रांसपोर्ट लेयर से। यहाँ पे देख रहे हो आप डेटा लिंक पे, वहां पे फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये तीनों फंक्शन है, तो दोनों को सेम है। मतलब ट्रांसपोर्ट एंड डेटा लिंक लेयर दोनों ना एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक ही व्हाट इज एक ही प्रॉपर्टीज है उसके, ठीक है। इतना ही है। ये है मेंटोस तरीका 7 लेयर्स ऑफ ओएसएल मॉडल को सीखना। बस इतना ही समझना है। फिजिकल लेयर मतलब बिट्स ट्रांसफर होते हैं, डेटा लिंक में फ्रेम्स, नेटवर्क में पैकेट्स, जाते जाते सेगमेंट्स, ओके, सिंक्रोनाइजेशन ठीक है, एन्क्रिप्शन ठीक है, एप्लीकेशन यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। इतना ही है ओएसआई मॉडल, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वो है टीसीपी और आईपी एंड ओएसआई मॉडल को हटा दो, ठीक है। ये टीसीपी आईपी इतना ही है। तो यहाँ पे क्या समझ आता है पता है? 5 लेयर्स है टीसीपी के, इसके कितने हैं? 7 लेयर्स है, ठीक है ना। कितने हैं? 7 लेयर्स। इसके कितने हैं? 5 लेयर्स है। यहाँ पे क्या क्या पता है? बाकी के लेयर्स एज इट इज है। बस 3 चीजों को एक बनाया गया है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, ये तीनों यूजर्स को ही है ना। ये सारी चीजें हैं, मतलब फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। ये मतलब सर्वर के रिलेटेड या नेटवर्क के रिलेटेड है। बाकी जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? यूजर को ही होगा ना। सो ये तीनों लेयर्स किसको रिलेटेड हो गए? एप्लीकेशन यूजर्स को रिलेटेड हो गए। सो तीनों मिला के एक ही लेयर बनाया गया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये सारे, हाँ, ये आपका ईजी के लिए, मतलब आप पढ़ सकते हो अच्छे से। डेटा लिंक एंड फिजिकल में कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? नेटवर्क में जैसे मैंने अब आपको समझा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल समझाया था, राइट। ये सारे प्रोटोकॉल्स नेटवर्क लेयर में होते हैं। ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, तीनों मिला के एसएमटीपी हमने पढ़ा था, राइट, याद है ना आपको?
वो वाला एफटीपी याद है? ओके, एचटीटीपी डोमेन नेम सिस्टम मैं आपको बहुत क्लियरली आगे पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आप एक पहली वीडियो में बता भी दिया था कि डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है बोल के। एसएनएमपी, टेलनेट, चलो बता देती हूँ। डोमेन नेम सिस्टम मतलब क्या है पता है? जो भी हम डोमेन नेम रहता है एक वेबसाइट का, उसे कन्वर्ट करता है वो आईपी में फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर को समझ नहीं आता ना अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस, गूगल.com, इसे वो कन्वर्ट करता है डिफरेंट आईपीस में। मैं बता भी देती हूँ आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के आईपीस कैसे होते हैं। समझ लो facebook.com, पहले हमें जानना है ना, ठीक है। हम कन्वर्ट करते हैं डोमेन नेम टू आईपी। एक बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, एक वेल नोन वेबसाइट भी है, वेबसाइट टू आईपी लुकअप बोल के। यहाँ पे हम ना सिर्फ डोमेन नेम डालने की दूरी है। facebook.com डाल दिया, देखो यहाँ पे हमें आईपी आ गई। यही होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक्चुअली वो खुद वो काम बैकएंड कर लेता है, ठीक है, सर्वर कर लेता है। जब भी हम डोमेन नेम डालते हो खुद ब खुद उसे बताते हैं कि ओके facebook.com ने बोला, इन्होंने facebook.com का आईपी क्या है, ये आईपी है, आप कनेक्ट करो। इतना ही होता है यहाँ पे। तो ऐसे सारे बहुत सारे वेबसाइट्स है, आके एक्चुअली आगे आगे जाके मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी, बहुत यूज में आएंगी ये। जब आप गेनमैप का यूज करेंगे, जब कमांड्स लिखेंगे ना खाली पे, तब यूज आएंगे। पर अभी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। मुझे मतलब आधा मुद्दा बताने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप एक चीज पढ़ रहे हो तो उसके रिलेटेड सारी चीज आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आईपी यहाँ पे है ना, यहाँ पे फेसबुक का आईपी मिल गया। अगर हम ये पेस्ट करेंगे, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। देखो, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, बैक टू सेफ्टी, ऐसे कुछ आ जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स का नहीं आता है। पर या एक्चुअली ये होते हैं आईपी, आपको पता है ना, चेंज होते रहते हैं, तो इट्स लाइक दैट। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे डोमेन नेम सिस्टम मतलब क्या, लाइक गूगल आईपी, उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, सो कंप्यूटर को फाइंड कर सके, कंप्यूटर समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डीएनएस के, डोमेन नेम सिस्टम के रिकॉर्ड्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। देखो, मेजर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है वैसे देखो तो, पर जो आपको कॉमनली यूज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ए मतलब एड्रेस रिकॉर्ड, ये रेफर करता है, मैप करते हैं एक डोमेन नेम को आईपीवी4 एड्रेस को। आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना, इतना ही समझो, ठीक है। ए ए रिकॉर्ड मतलब क्या, डोमेन नेम को आईपीवी4 कनेक्ट करता है। 4 टाइम्स ए, व्हाट डज इट मीन्स? ए डोमेन नेम को कनेक्ट करता है या मैप करता है आईपीवी6 का एड्रेस को, इतना समझ लिया। सी नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनोनियल, व्हाट इज इट, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये अनदर समझ लो। बहुत बार ऐसे होता है, लाइक आपको पता है ना, एक फिजिकल एग्जांपल दे देते हैं। देखो, ये कंस्ट्रक्शन होता रहता है, ठीक है। एक ऑफिस बनता रहता है, समझ लो। नया ऑफिस बन रहा है, किसी ब्रांड का, शुगर ब्रांड का, समझ लो, पता है ना, कॉस्मेटिक शुगर, उसका एक ऑफिस बन रहा है। वो ऑफिस ऑलरेडी था, समझ लो, रिनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तब वहां पे वो ना बाहर वो एक बोर्ड डाले रहते हैं कि यू कैन रीडायरेक्ट टू दिस लोकेशन, है ना। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चीजें खरीदनी है, तो इस लोकेशन पे जा सकते हो, इस शॉप पे जा सकते हो। हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन बोल के दिखा देता है ना। तो कहीं और तो ऑफिस बनाया होगा ना उन्होंने, क्योंकि यूजर को ने, यू नो व्हाट, कंज्यूमर्स को ने लाइक अपसेट नहीं करना है ना, डिवाइस आपको, उनको तो बेचना है चीजें, तो बस वो रीडायरेक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स के या नेटवर्किंग वर्ल्ड में ही होता, वो भी होता है। उसमें क्या है पता है, जब बहुत एक डिवाइसेस पे ट्रैफिक ज्यादा आ गया, कुछ लैग हो गया, या समझ लो वेबसाइट क्रैक हो गया, वो क्या करते हैं, दूसरे वेबसाइट को खरीद के या उसके व्हाट यू से डोमेन को खरीद के वो रीडायरेक्ट करते हैं आपको कि यू कैन गो टू दिस डोमेन या यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन आउट देयर। ऐसा भी बहुत बार होता है, आपने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा अगर आप बहुत सारे वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हो तो, ठीक है। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड सिंपली मेल एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है, ईमेल डिलीवरी करता है फॉर अ डोमेन। टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ कोर्स ये आर्बिट्री होल्ड करता है टेक्स्ट डेटा के लिए, है ना। ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक एसपीएफ, डीकेएम, डीएमएआरसी, ये सब है। एक्चुअली मैं आपको आगे मॉडल्स में बताती जाऊंगी, अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस। या जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम मॉड्यूल 1 को खत्म करने वाले हैं, या दिस इज द लास्ट टॉपिक, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस। अब जाके मॉड्यूल 1 का वो व्हाट यू से इंडेक्स भी देख सकते हो कि मैंने कवर किया है कि नहीं, सारी चीजें एक एक चीजें कवर हो चुकी है, ठीक है। वहां पे जो मेंशन नहीं किया उससे भी एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत सारी चीजें बोला, लाइक वेबसाइट्स का प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, आईपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डोमेन नेम से आईपी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब भी मैंने बताया। तो चलो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस। रिक्वेस्ट होती क्या है, मैंने जाके कुछ मांगा, समझ लो यहाँ पे आई, मैंने मांगा
हम एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज एथिकल हैकिंग? मैंने कुछ पूछा इससे। इसे बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। सर्वर को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एथिकल हैकिंग क्या है वो ला के दे। एंटर किया। ये जो रिस्पॉन्स मुझे ला के दे रहा है कि इट्स नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और व्हाइट हैट हैकिंग, ये है वापस रिस्पॉन्स देना। ठीक है, इतना समझ आ गया? यही है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इतना ही है। पर यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो मैं बताती हूँ आपको। कॉमन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स क्या है, ये तो पता चल गया। रिक्वेस्ट मतलब क्या है? मैसेज सेंट बाय क्लाइंट। वो आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, मैंने तो आपको समझा दिया। कॉमन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स क्या है? गेट, मैं आपको सिंपल से समझाऊंगी, ठीक है, कि आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। गेट का मतलब क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वेस्ट हमें यूआरएल में दिखाई देता है ना, यूआरएल में, उसे हम गेट बोलते हैं। पोस्ट मतलब क्या? जो डेटा, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती पोस्ट का, पर गेट का दिखा सकती हूँ। ये वर्ब सूट के यूज से दिखा सकते हैं मैं पोस्ट का वगैरह। पोस्ट मतलब क्या? जो डेटा बॉडी पे जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन। आपको लेटर में तो आपको पता ही होगा ना, जो मेन हेडिंग फ्रॉम टू लिखते हैं, बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, इट्स लाइक दैट, समझ लो। पोस्ट मतलब इंफॉर्मेशन जाएगा, ऑफ कोर्स ट्रांसफर होगा, पर इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द डेटा, इन द मिडल ऑफ द इंफॉर्मेशन, बॉडी में डाल के जाएगा, ताकि वो एनक्रिप्टेड रहे, सेफ रहे। पुट मतलब अपडेट करना। मतलब क्या पता है? जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है उसे ये मोस्ट डेंजरस एचटीटीपी रिक्वेस्ट माना जाता है, क्योंकि एक अटैकर को ऐसा, व्हाट यू से, ऐसा अ, हक मिल जाता है या राइट मिल जाता है कि वो कुछ भी वेबसाइट पे जाके चेंजेस कर सकती है। तो बहुत डेंजरस हुआ ना। समझ लो एक facebook.com में हमने एक, नॉट फेसबुक, फ्लिपकार्ट पे समझ लो, जाके हमने कुछ एक बैग देखा, ठीक है, या कि एक लैपटॉप देखा, उसका कुछ कॉस्ट है 50K। एक अटैकर को ये एक्सेस मिल गया, तो वो लैपटॉप को क्या करेगा? उसका प्राइस चेंज कर देगा 30K, वहां पे तो 30K दिखाई देगा। ऑनलाइन पेमेंट करेगा, 30K ही पेमेंट करेगा। ये तो लॉस हो गया ना। कब पता चलेगा? बाद में उन्हें पता चलेगा कि ऐसे क्यों सारे चेंजेस हो गए, है ना। ये तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसलिए बहुत डेंजरस माना जाता है। डिलीट, डिलीट करना स्पेसिफाइड रिसोर्सेज को। समझ लो बहुत सारे, एक शॉप है जिसने बहुत सारे अपने डिवाइसेस को डाला हुआ है। लैपटॉप से समझ लो, लैपटॉप वर्ल्ड करके एक शॉप है, वहां पे उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे लैपटॉप्स डाले हुए। क्या करेगा अटैकर? जाके जाके उस लैपटॉप को डिलीट कर देगा, मतलब उसे निकाल ही देगा। ये लैपटॉप अब अवेलेबल नहीं है, ये तो बहुत लॉस हो जाएगा ना। तो ये भी डेंजरस माना जाता है। हेड है जो इट्स लाइक सिमिलर टू गेट, ओनली यूआरएल में ही दिखा देता है, पर ये रिट्राइव, ये हेडर्स में होता है। मैं वो क्या है वो बताती हूँ। ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कम्युनिकेशन ऑप्शन को फॉर द टारगेट रिसोर्स बताता है। देखो जब मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, सिर्फ मुझे वो उतना ही डेफिनेशन बोल के समझाने की आदत नहीं है, एंड वो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो अब मैं आपको लाइव में दिखाती हूँ। क्या दिखा सकती हूँ आपको? फ्लिपकार्ट में शायद मैं दिखा सकती हूँ, अमेज़न पे ही जाते हैं। अमेज़न, अमेज़न हो गया क्या? अमेज़न.com, या अमेज़न पे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। चलो ये देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। आप यूआरएल को ऑब्जर्व करो। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे यही मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। समझ लो बैग्स देखते हैं, ठीक है, बैग्स फॉर वुमेन। कैन यू ऑब्जर्व हियर? जैसे ही मैंने कुछ नया सर्च किया, जैसे मैंने नया सर्च किया, ठीक है, नया सर्च करते मुझे यहाँ पे यूआरएल में चेंजेस दिखाई देने लगे। आई वांटेड टू शो यू, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग गई, ठीक है, चेंजेस होने लग गया। समझ लो अभी मैं ट्रेंडी टाइप करती हूँ, देखा आपने? प्रीफिक्स बैग्स प्लस फॉर प्लस वुमेन, ये दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे चेंजेस हो गए। चलो मैं कुछ और सर्च करके देखती हूँ। इसके अलावा कुछ और देखते हैं ना, क्या-क्या आ रहा है यहाँ पे ऑप्शंस, ये छोड़ो। हम देखते हैं लैपटॉप्स। हम देखते हैं लैपटॉप, बैग, बैग नहीं भाई, लैपटॉप इतना ही। आप, आई गेस यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ देखो, यहाँ पे लैपटॉप आ गया, है ना, दिखाई दे रहा है आपको? पैरामीटर से बोलते हैं ये, क्वेश्चन मार्क एंड जो जो बीच में दिख रहा है ना। मैं, पता है आपको आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बहुत एक्साइटिंग सी चीजें आने वाली है। एक एक यूआरएल में जो जो चीजें दिखाई दे रही है ना आपको, यूआरएल बहुत कंफ्यूजिंग सा है ना। मतलब सिर्फ इतना हमें पता है कि Amazon.com, Facebook.com, पर बहुत सारी चीजें है भाई, बहुत सारे पैरामीटर्स ये उसमें होते हैं। एंड जो यहाँ पे एंड है, क्वेश्चन मार्क की, ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं हम इसे, यूआरएल पैरामीटर्स बोलते हैं। वो क्या है मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, डॉलर्स में, ओके, 169 मत समझ लेना। ये सारी चीजें, अगर एक अटैकर को मौका मिल गया, अगर उसे एक्सेस मिल गया, हालांकि ऐसे होता नहीं है पर हो भी सकता है ना, अगर बहुत तगड़ा अटैकर निकला तो इसका प्राइस भी चेंज कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये है प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट गेट मेथड।
पोस्ट मतलब मैंने बोला ना डेटा पे चेंजेस होता है, वो आपको दिखा नहीं सकती। पुट मतलब लेट मी टेल यू बहुत सिक्योर सा वेबसाइट है, क्योंकि यस है, लास्ट मॉड्यूल में निसर्गा ने सिखाया था। निसर्गा दीदी ने क्या सिखाया था, जब यस आता है तो सिक्योर्ड फॉर्म में होता है, सिर्फ एचटीटीपी आए तो उस पे ट्रस्ट नहीं करने का, अपने क्रेडेंशियल नहीं देने का। तो यहाँ पे हम लास्ट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ना कुछ नहीं लिखूंगी, समझ लो कुछ एक मैंने apostrophe दे दिया, या ओके एक सिंगल कोड दे दिया एंड एंटर करूंगी। देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इट्स अ सिक्योर्ड वेबसाइट, एंड हमें जाके देखो ना, क्या आपको दिखाई दे रहा है, मतलब मिल रहा है कुछ, या नंबर चेंज करके देख लेते हो, 90 करते हो इसे, कुछ चेंजेस दिखाई दिए नहीं ना, क्योंकि ये बहुत सिक्योर सा वेबसाइट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क भी आ गया कुछ। चलो कुछ और चेंजेस करके भी देख लेते हैं, साइबर मंडे, यहाँ पे लैपटॉप की जगह ना हम लिखेंगे, देखते हैं कुछ चेंजेस होता है, लैपटॉप प्लस प्लस करके आता है ना यहाँ पे सारी चीजें, फॉर वुमेन सच्ची में दिखाता है क्या, लैपटॉप बैग फॉर वुमेन, लेट्स गो फॉर दैट, या सो लैपटॉप बैग फॉर वुमेन देखते हैं, ठीक है, लैपटॉप बैग फॉर वुमेन। या देखो भाई, एवरी टाइम आपको ये पता होगा कि आपने सर्च में जाके, ठीक है, सर्च में जाके आपने ढूंढा हो, पर यूआरएल में चेंजेस करके कभी ढूंढा, ये है विंडोज तरीका, ठीक है, लैपटॉप बैक प्लस फॉर प्लस वुमेन, ये यूआरएल का एक तरीका होता है, प्लस प्लस डाले तो नेक्स्ट वर्ड ऐसे कंसिडर करता है। यहाँ पे हमें लैपटॉप बैक फॉर वुमेन आ गया, चलो यार बढ़िया लग रहा है नहीं, मेन को भी देख लेते हैं ना, लैपटॉप बैग फॉर मेन। कैन यू इमेजिन, देखा यूआरएल पे जैसे अपने चेंजेस के इतने सारे आ गए, एज इट एनक्रिप्ट, मतलब बहुत सेफ है ये, है ना, amazon.com बहुत सारे फायरवॉल्स रहते हैं इस पे, मतलब हम इजिली हैक नहीं कर सकते, उतना अच्छा खासा वेबसाइट है, तो चेंजेस करे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, और कुछ गड़बड़ी करिए जाए तो वो कुछ रेस्पॉन्स आपको दिखाएगा नहीं, या 404 एरर दिखा देगा। नेक्स्ट आते हैं रेस्पॉन्सेस पर। ये रेस्पॉन्सेस को बस सबको सीखना होगा, क्योंकि ये सभी बैकएंड पे आते हैं। मैं या कभी कभी आ जाते हैं कुछ एरर निकला, तो मैं 404 एरर को दिखा सकती हूँ, या दिखाऊंगी मैं आपको। रेस्पॉन्स क्या है, सर्विस रिप्लाई है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया फेसबुक को कि मुझे बैग ला के दे, उसने ला के दिया मुझे, अमेजोन ने मुझे बैग ला के दिया, इसे कहते हैं रेस्पॉन्स। अब इसमें 3 टाइप से स्टेटस लाइन, मतलब देखो बहुत सारे नहीं एचटीटीपी के स्टेटस कोड होते हैं, 100 200 300 400 500, सिर्फ इतने ही नहीं है, उसके अंदर सब सब स्टेटस कोड्स है, वो बताऊंगी मैं। हेडर्स मेटा डेटा को प्रोवाइड करता है, लाइक कंटेंट टाइप को हो गया, सेट कुकी, जब भी आप कौन सी भी वेबसाइट पे जाओगे, आई गेस यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा शायद, यहाँ पे कुकीज एक्सेप्ट करो करके बोला रहता है। ठीक है, कौन सा और वेबसाइट, नया वेबसाइट कौन सा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो क्या। चलो दूसरे वेबसाइट जो हमने आज तक नहीं ओपन किया है, वैसे वाला कौन सा हो सकता है, शुगर कॉस्मेटिक्स का ही देख लेता है, कभी देखा नहीं, शुगर का भी खुद का वेबसाइट होगा शायद, आई डोंट नो। शुगर कॉस्मेटिक्स लिख देता है, शुगर मतलब कॉस्मेटिक्स, या कुकीज एक्सेप्ट करने को एक्चुअली पूछता है वो, है ना, आप पहली बार जा रहे हो तो कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है, कुकीज एक्सेप्ट करना का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, आपके सारे क्रेडेंशियल्स, फॉर एग्जांपल डिड यू ऑब्जर्व, लाइक आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो एंड उस वेबसाइट को आप पहले विजिट कर चुके होते हो, ठीक है, आप जब लॉग इन करने चाहते हो, सिर्फ आपके ईमेल पे क्लिक करने पे वो कुछ सजेस्ट करने दिख जाएगा कि ईमेल आपका कौन सा है ना, वो 2-3 ईमेल है तो वो दिखाएगा, पासवर्ड खुद ब खुद आ जाएगा कभी कभी, क्यों, क्योंकि आपने कुकीज को एक्सेप्ट किया रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज, इट मीन्स लाइक आपका डेटा ऑलरेडी सेव्ड है, मतलब वो सेव किया रखता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब आप उसे बस कुछ नहीं, लॉगिन करोगे तो खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा, या सिर्फ ईमेल भी दे दोगे तो उसके हिसाब से वो पासवर्ड ले लेगा जो आपने लास्ट बार डाली थी। ऑफकोर्स आपने चेंज किया हो तो फिर से वो जब आप टाइप करोगे तब एक्सेप्ट करेगा। देखो कुकीज कुछ समय बहुत सारी चीजें आसान भी कर देता है, पर डेंजरस भी है, तो कौन से भी जब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जो वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, एचटीटीपी के वेबसाइट है, उन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, वहां पे कुकीज एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारे एक बिजनेस भी बन गया है कि डेटा को ब्रीच करना, डेटा को दूसरे कंपनीज को बेचना। सो या आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, कभी कभी पेमेंट डिटेल्स पे होते हैं, राइट, वो भी कभी मतलब यू नो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है यार, बहुत सारी चीजें आपको लूज़ करनी पड़ती है, अपना डेटा को खोना पड़ता है, तो बेटर आप ऐसे लॉगिन ना, कुकीज़ को एक्सेप्ट ना करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट सी एक मैसेज है मेरी तरफ से। देन हम देखते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड्स, ठीक है?
देखो, मैंने बोला था बहुत सारे स्टेटस कोड्स है, वो जब पेनिट्रेशन का टेस्टिंग का आएगा ना, तब मैं आप पूरा का पूरा कोर्स आएगा ना, तब मैं आपको सिखाऊँगी एक्चुअल में स्टेटस कोड्स होते क्या हैं। क्योंकि वहाँ पे एक-एक जब भी आप कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, बहुत सारे एरर्स आते जाएँगे, स्टेटस कोड्स दिखाते जाएगा। तब यू कांट लाइक गो टू गूगल एंड एवरी टाइम यू कैन सर्च लाइक व्हाट इज़ 404 एरर, व्हाट इज़ 401 एरर, राइट? उसके टाइम पे सीखना ज़रूरी है। 1 एक्सेस का मैंने नहीं लिया है, मतलब 1 एक्सेस, 100, 101 उनका नहीं लिया है, क्योंकि वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एथिकल हैकिंग के लिए, तो अभी हम ये सीखते हैं। 2 एक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द रिक्वेस्ट वाज़ सक्सेसफुल बताने के लिए होता है। बस 2 एक्सेस इतना ही है क्या? नहीं। 200 अगर कौन से भी वेबसाइट पे आपको आया, व्हाट डज़ इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुका है, ठीक है? आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुका है, ये इंडिकेट करता है। 201 व्हाट डज़ इट इंडिकेट्स? रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। समझ लो, आप वेबसाइट को जाकर कुछ पूछोगे, पूछने के बाद व्हाट डज़ इट टेल्स? रिक्वेस्ट आप गया, ये सक्सेसफुल जा चुका है, 200 दिखाएगा। वो एक्चुअली दिखाएगा नहीं आपको, कभी-कभी दिखाता है, ठीक है? मतलब वो खुद ब खुद इतना फास्ट होता है ना ये सारी चीज़ें, कि आपको कभी दिखेगा भी नहीं वो। एंड वापस रिसोर्स क्रिएटेड, जब वो रिसोर्स क्रिएट हो जाता है ना, वापस भेजने के पहले उसे बोलते हैं 201। वो दिखाता है ऐसे 301 कि परमानेंटली एक्शन को मूव किया गया है, या कुछ चीजें मूव किया गया है। 3 नॉट फाउंड, तो आपको पता है नॉट फाउंड एरर भी आता है। 401, 404 नॉट फाउंड एरर, इस काइंड ऑफ वेबसाइट है ही नहीं भाई, ऐसा वेबसाइट है ही नहीं। एक वेबसाइट था, आई डोंट नो इट एग्जिस्ट और नॉट, आई गेस ये अभी नहीं है। वो स्कैन मी, बहुत फेमस एक वेबसाइट है शायद। एक दो, हाँ, दिस साइट cannot be reached, डीएनएस एड्रेस could not be found, ऐसा डीएनएस एड्रेस है ही नहीं। कभी-कभी 404 एरर भी आ जाता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 4 एक्सेस क्लाइंट एरर बोलते हैं इसे। 400 मतलब क्या? बैड रिक्वेस्ट, मतलब समझ लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एक ही वेबसाइट पे, ठीक है? एक ही सबने तब 12th या 10th का रिजल्ट्स आता है। कभी-कभी सर्वर ही क्रैश हो जाता है। हालाँकि ऐसे नहीं हुआ है, पर हो सकता है, ठीक है? तब जाके सारे लोग एक ही टाइम पे जाके रिजल्ट देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसे होगा ना। इसीलिए जब स्टार्टिंग में रिजल्ट आता है, तो बहुत लोगों को रिजल्ट ही नहीं दिखाई देता, तब डरने का नहीं, क्योंकि वहां पे नेटवर्किंग काम आएगा, वहां पे क्रेविस का नॉलेज काम आएगा। तब क्या बताना अपने पेरेंट्स को कि नहीं मम्मी, बैड रिक्वेस्ट है, बहुत सारे नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत लोग एक ही बार में आ गए, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है वेबसाइट पे। आराम से रहो, मेरा तो ऑटो फुट आ ही जाएगा, आराम से सोचो बोल के। तो ऐसी चीजें आप बता सकते हो, मम्मी 404 एरर क्यों फाउंड हुआ है पता है? इट्स बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग, एचटीटीपी स्टेटस कोड है वो। अब अनऑथराइज्ड, मम्मी 404 एरर क्यों आ रहा है पता है? बिकॉज़ इट्स अनऑथराइज्ड, ये ऑथराइज्ड नहीं है। तो आप ये बता सकते हो। वो भी बोलेंगे, "हैं, ये क्या चीज़ है?" बोल के, तो आप समझा सकते हो, ठीक है? 5 एक्सेस मतलब सर्वर एरर। तो सर्वर फेल टू फुलफिल अ वैलिड रिक्वेस्ट, है ना? फेल हुआ अगर वैलिड रिक्वेस्ट लाने में, करेक्ट रिक्वेस्ट आपने नहीं किया, अगर वो फेल हो गया तो वो दिखाता है। 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। उनके कुछ मैंने बोला रीडायरेक्ट करता है, वो कौन सा रिकॉर्ड था जो रीडायरेक्ट करता है? सी नेम, राइट? याद है ना आपको? सी नेम जो रीडायरेक्ट करता है, अगर एक वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वैसे बता सकते हैं। 502 मतलब बैड गेटवे, अगर गेटवे अच्छा नहीं है, गेटवे रिक्वेस्ट भी आपको मैं बता देती हूँ क्या है बोल के। वो मुझे लग रहा है कि और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपको दे देनी चाहिए। अब जब आप काली लिनक्स एंटर करते हो ना, वहाँ पे आईएफ कॉन्फ़िग करके डालते हो। आई नो बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा। अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, रन एज़ कर सकते हो यार। आईएफ कॉन्फ़िग नहीं, आईपी कॉन्फ़िग आएगा। आईपी कॉन्फ़िग ये क्या दिखाएगा पता है? आपके डिवाइस का आईपी क्या है, IPv4 एड्रेस क्या है, IPv6 क्या है, एंड डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ पे देखो, अब ये नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 192.168.1.1 ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? IPv4 एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? ये है मेरा आईपी। सबनेट मास्क, हाँ, ये मैं पूरा का पूरा एक एक्चुअली इस पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है? सबनेट मास्क एक सर्वर होता है, अगर उसे हमने 2 रूम्स में डिवाइड किया तो रेंज बताओ, ठीक है? एक 192.168 0.1 से 192.168 0 टू 255 तक डिवाइड करो 2 रूम्स में। ऐसे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? आप 255 को डिवाइड करके यहाँ पे 128 यहाँ पे 128 नहीं रख सकते, उसके लिए एक रूल्स है। एक बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको, अगर आप कमेंट करो आप सच में इंटरेस्टेड हो, तो मैं वो भी वीडियो लाऊंगी, सबनेट मास्क को कैसे फाइंड आउट करना। रेंज ऑफ आईपीस को 2 रूम से 3 रूम्स में डिवाइड किया जाता है, तो रेंज के साथ है, वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? आप बस मुझे बताओ कि आप सच में इंटरेस्टेड हो, तो मैं पक्का लाऊंगी। सबनेट मास्क, गेटवे, ये सभी आपको पता चल जाएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, कब लाते हैं पता है? सब आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन है,
जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता, नॉर्मली नहीं दे सकते कुछ कभी किसी टाइम पे। तब रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर किया तो बहुत सारे एरर्स निकल जाएँगे। मतलब वो बोलता रहता है ना, रूट परमिशन इज़ नॉट गिवन, रूट परमिशन नॉट परमिटेड, ये काली लिनक्स पे बहुत बार एरर आता है। हालाँकि ये कमांड प्रॉम्प्ट पे बहुत कम आता है, पर भी रूट एज़ एडमिनिस्ट्रेटर रन करोगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको। सो यही था पूरा का पूरा नेटवर्किंग। ले एक बार देख ले कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, आईएसपी, आईपी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। पहले से लेकर लास्ट तक सारे मॉडल्स कवर किए गए हैं। कैन यू बिलीव, लाइक सिर्फ 15 प्लस शायद 17 प्लस 20 मिनट्स के वीडियो में पूरा का नेटवर्किंग मॉड्यूल 1 ही खत्म कर दिया, थ्योरी समझ लिया, दैट टू इतने इजी से। सो या मॉड्यूल 2 जो है पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है, काली लिनक्स पे हम करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया है, लिंक भी मैं दे दूंगी, जाके इंस्टॉलेशन पहले करके आओ, ठीक है। मुझे सभी के पास काली लिनक्स का इंस्टॉल होना जरूरी है। जब मैं बताऊंगी आप यू शुड लाइक keep laptop in front of you, start command type करना start करना पड़ेगा। So that's it for today. Do subscribe क्रेविस मैंने सगा, don't forget that thing, ठीक है। मॉड्यूल 2 के साथ फिर से मिलते हैं।